सबको नमस्कार। शुरू करते हैं सुस्त व्यायाम से। धीरे धीरे अपने उंगलियों को चलाएंगे। हम सांस भर के आगे खींचेंगे। रुकेंगे, इसको छोड़ दें। सांस निकालते हुए अंदर ले जाएंगे। इतना खींचे कि हमारी एड़ी हमारा हाथ से छोड़ दे। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अंदर ले आओ। अब हम एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजे ले जाएंगे दाहिनी साइड। वापस आए। अब यही बाई साइड ले जाएंगे। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। तो 5 बार पैर को घुमाएंगे अंदर। 5 बार अंदर। पैर को थोड़ा खोल लेंगे। आगे पीछे करेंगे। हम अपने दाहिने पैर को 5 बार आगे पीछे करेंगे। 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये पैर को 90 डिग्री खोलेंगे। 1 2 3 4 5। अब ये दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे कर लेंगे 5 5 बार। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हम दोनों पैर को मिलाएंगे और 10 बार आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने पैर को पकड़ के 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। पूरे पैरों को पकड़ेंगे। एंकल को अपना घुटना अपने मत्थे से लगाएंगे। आ जाए वापस। अब यही दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। पैर पकड़ के घुटने को मत्थे से लगाओगे। आ जाए वापस। ये दाहिने पैर को मुड़ के अपने बाएं थाई पे रखेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज अपने एंकल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। अपने नी को प्रेस करेंगे, अपने आसन से लगाएंगे। सांस भर के इसे सांस निकाल सकते। 2 3 4
5 पैरों को पकड़ के रेडी पकड़ेंगे, घुटने को प्रेस करके नीचे दबाएंगे और 5 बार बुलाएंगे। 2 3 4 और दूसरा पैर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पुश करेंगे, सांस के छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 2 3 4 तो अपने घुटने को पंजे को पकड़ेंगे और बटरफ्लाई करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20। अब हम अपने घुटने को दबाएंगे और आसान से लगाने की कोशिश करेंगे। आ जाए, मेरे पंजे को पकड़ते हुए मैं माथा आसान से लगाने की कोशिश करूं। लगता है मोहिनी जी का नेट चला गया है। जी नेटवर्क। राखी जी नमस्ते। मुबारक हो राखी जी। थैंक यू जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू ज्योति जी। क्या हुआ, मोहिनी जी तो चली गई। नेट चला गया। आपको कांग्रेट्स दे रही थी। अभी नहीं, मुझे लग रहा है सर कुछ बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट से, ठीक है। हाँ चलो, आप काट करा दो, लगता है नेट चला गया उनका ना। बैठेंगे पद्मासन सुखासन में, जो भी होगा, और अपना राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट साइड पे, जाएंगे कमर से पीछे, पूरा ट्विस्ट करेंगे अपोजिट, जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट फास्ट, पूरा कमर ट्विस्ट करनी चाहिए। रुकेंगे, हाथों को करेंगे आगे और पंजे ऊपर नीचे, मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठियां जोड़ेंगे और आधा क्लॉकवाइज, हाथ एंटी क्लॉकवाइज, पंजा पकड़ेंगे ऊपर और नीचे, एक और ऐसे ही दूसरे हाथ से। हाथ पकड़ेंगे पीछे से, नीचे निकलेंगे ताड़ासन, गर्दन ऊपर सीधी। अब ऐसे ही जाएंगे हम और अपनी कोहनी लगाएंगे जितना जा सकते हैं राइट साइड, हाथ दोनों खींचे हुए, कमर पे पूरा प्रेशर साइड पे, धीरे धीरे श्वास करते वापस, श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड, कमर से जा रहे हैं हम, भुजाएं खींची हुई कान के पीछे, दृष्टि सामने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, यहीं से हाथों को ग्रिप कर लेंगे और बार क्लॉकवाइज, बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ रखेंगे कंधों पे, हाथ पकड़ेंगे, मोहिनी जी जैसे आप आओगे बता दीजिएगा, मैं शुरू हो जाएंगे।
दोनों हाथ फैलाएंगे और हथेलियों को ट्विस्ट करेंगे। पांच बार करेंगे। दोनों हाथ हमारे हथेलियां रहेंगे घुटनों पे और हम देखेंगे सामने और कमर से हम 5 बार मूव करेंगे। दृष्टि सामने ही रहेगी। अपोजिट भी करेंगे। पूरा आगे पीछे जाएंगे। रुकेंगे। अब हम कर लेंगे नेक की एक्सरसाइज। ऊपर नीचे कर लें। अप डाउन अप डाउन। देखेंगे राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। थैंक यू राखी जी, मेरा नेट चला गया था। आप आ जाइए, आप आ जाइए। नहीं कोई बात नहीं, आप करा लो, कोई बात नेट कर रहे हैं, नेट करवाइए, नेट कर रहे हैं। क्या क्या करा रहे हो? नेक की? हाँ, नेट। ठीक। वो अपने गर्दन को अप डाउन करेंगे, ले जाएंगे ऊपर, नीचे ले आएंगे। आ जाएंगे नीचे। अपने राइट ईयर को अपने राइट कंधे से लगाएंगे। बाई साइड करेंगे। एक बार फिर दोहराएंगे। रिवर्स। तो अपने गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दाहिने ईयर से शुरू करें, कंधे से लगाते हुए स्लोली स्लोली करेंगे। तो बैठ जाएंगे। हेलो, गया आपका? राखी आप नेट, राखी आप करवा दो, इनका नेट बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। हाँ तो जी मैं जी, फिर करा दो, मेरा नेट आज कुछ डिस्टर्ब है। ठीक है, चलिए बैठेंगे पद्मासन में। ज्ञान मुद्रा लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरें। ओम। पुनः श्वास भरें, करेंगे गायत्री मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान उपदेश का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आंखें खोलेंगे, अपने पैरों को हिलाएंगे, रक्त संचार सामान्य करेंगे, बैठेंगे, अपने आप को चिपकाएंगे, करेंगे और बिना किसी सहारे के खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। मेरी बच्चे मिले हुए हैं, पोषण ले लेंगे, श्वास भरेंगे और एरिया को उठा देंगे। कितनी देर रुक सकते हैं, बिल्कुल सीरियस करेंगे।
अगर नहीं होगा ज्यादा तो आप आगे पीछे चल सकते हैं। तो ऐसे चलो ना जैसे सवेरे चल रहे थे, बिना घुटना मोड़े, प्लास्टर लगा के पैर में। दिखाई दे रहा है? जब भी वॉक कर रहे हो आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसे भी चलें, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से ठीक से नहीं दिखाई देता। आपके नीज 100% स्ट्रेट रहने नहीं चाहिए, ऐसे लगे जैसे आपके घुटने में प्लास्टर लगा हुआ है। धीरे धीरे वापस हाथों को दाएं करके ले लीजिए। अब हम करेंगे पैरों में कंधों के जितना फासला और करने जा रहे हैं हम त्रिकोण आसन। 20 टाइम करेंगे। अलका जी आप धीरे से कर सकते हो, खड़े होकर के धीरे से है, दाएं धीरे से बाएं, 1-2 बार कर लीजिए बस, उसके बाद बैठ जाइए। और जाए तो उसके लिए पैरों में कंधों के जितना फासला करेंगे। कटी का आसन, हाथ सामने, चुप करिए 20 टाइम। पूरा कमर ट्विस्ट करेंगे। पंजे सामने रहेंगे, पंजे नहीं मिलेंगे। अलका जी धीरे धीरे करिएगा। है जब पीछे जाए तो दूसरे हाथ से कंधा पकड़ लिया करो, कंधा पकड़ करके प्रेशर आपको मूव में पीछे ज्यादा पड़ता है। देखिए लोग कंधा पकड़ रहे हैं ना, हाँ राइट। हो जाए तो पैरों को दिशा दी खोलेंगे। और हम करने जा रहे हैं नीचे झुक के 50 टाइम। ये भी कभी चलो आसन, जिस तरह ये भी कोई लोग 50 आसन जोड़ते हैं। अलका जी आप नहीं करेंगे, आप आराम से बैठ जाओ, चाहो तो ताड़ासन करो या दाएं बाएं। ऊपर वाला हाथ देखना है और नीचे से कंधे को टच करना है। संगीता आप खड़े होकर के करो, ऐसे मत करो, ऐसे करने का फायदा नहीं, आप खड़े होके ही करो, झुको मत। संगीता, चंदन आप खड़े होके करो आराम से, जैसे करे पहले इन्होंने किया था वैसे ही करिए। ठीक है सर। हाँ हाँ 50 हो जाए तो रुकेंगे। ऊपर वाला हाथ देखना है। दोनों एड़ी पंजे बिल्कुल मिला लेंगे और हम करने जा रहे हैं 50 टाइम साइड। बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी बॉडी, जस्ट कमर से मूव 50। कमर को पूरा खिंचाओ। सॉरी सर, मेरे से नहीं हो रहा, मैं कल को देखूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पैर खोल लेंगे और कमर को रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब हम करेंगे एक बार सूर्य नमस्कार और एक बार चंद्र नमस्कार। ठीक है सर? ठीक है, पूछने की क्या जरूरत है। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए आसन बोल के हाथ पे आ जाएंगे। पंजे खुले हुए, एरिया मिली हुई, सबको मालूम है। नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। हाथ जोड़ेंगे, करेंगे सूर्य देवता का आह्वान। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए हाथों पर, नीचे के हाथों को ऊपर की ओर, थोड़ी हमारी कंठ में रहेगी, जाएंगे पीछे की ओर। जितना कर सकते हैं उतने नहीं मोड़ेंगे। श्वास खाली करते हुए आएंगे आगे, अपने पंजों को टच करने का प्रयास, हथेली दाएं बाएं,
नहीं आती तो कपड़े पकड़ ले, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, रुकेंगे पोजीशन पे, हथेलियां लगाएंगे आसन पर, नहीं किया जाएगा सांस भरते हुए पीछे, आसन संचालन पोजीशन, दृष्टि सामने, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, राखी जी कैमरा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा आपको, ऊपर की छत दिख रही है, आप बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। जूता लग जाएगा पीछे, एंड कमर का समय, सिर को नीचे लाने का प्रयास, अधिक से अधिक एड़ी के आसन से लेते हैं, पास बढ़ते हुए आएंगे रैंप पोजीशन में, घुटने लगाएंगे, आएंगे भुजंगासन में, पहले शासक प्रणाम और फिर आगे धकेलते हुए भुजंगासन में, पीछे से पंजे खड़े हुए, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, यहीं से वापस आ जाएंगे पर्वतासन में, राइट लेग आके दोनों हथेलियों के बीच में, ममता लेफ्ट वाली लाए ना आप, ओ सॉरी नमिता, आप लेफ्ट वाला पैर लाए ना, राइट वाला बोला गया था। रुकेंगे इस पोजीशन में, धीरे धीरे कान से हाथ लगाते हुए और श्वास भरते हुए आगे ऊपर, खींचेंगे आपको ऊपर, इतना खींच सकते हैं, अब भरे श्वास में जाएंगे पीछे, गर्दन से, कमर से, घुटनों से, वापिस आएंगे, हाथ ऊपर, हाथ जोड़ेंगे, पूरे दिन का धन्यवाद, और हाथ ऊपर करते हुए दाएं में हाथ करते हुए वापिस। ये सूर्य नमस्कार हुआ। अब हम करेंगे चंद्र नमस्कार। आसन के लेफ्ट साइड आ जाएंगे सभी, ये सेंटर है, ये लेफ्ट लेग है, आगे लेफ्ट साइड, ठीक है, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, करेंगे चंद्र जल तक आवाहन, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड, सेंटर में जाएंगे राइट साइड, ऊपर हाथ खींचते हुए हाथों को दाएं रखते हुए वापस, ये राइट पैर हमारा जाएगा आसन की तरफ, लेंगे ब्रेस्ट फोर्स, थोड़ा सा अपनी एरिया खोल लेंगे, कमर सीधी, दृष्टि सामने, उंगलियां घुटनों के समांतर, वापस राइट पैर जाएगा राइट साइड, करेंगे त्रिकोणासन, पहले हाथों को फैलाएं और राइट वाला हाथ नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, ऊपर वाला हाथ देखना है, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, अब जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे भी हम राइट साइड लेके जा रहे हैं और अपना माथा लगाएंगे घुटने से, घुटने नहीं मुड़ेंगे, यहीं से अपनी हथेलियां निकालेंगे आसन पर और करेंगे अश्व संचालन। पीछे वाला एड़ी हमारी उठी हुई है, उतना आसन से नहीं लगा हुआ, अब हम पीछे वाला पैर लगा देंगे आसन पर और करेंगे वेरिएबल पोज। दोनों हथेलियां आसन पर टिकाएंगे और देखेंगे सामने हमारा लेफ्ट राइट घुटना मुड़ा हुआ है और लेफ्ट पैर को सीधा है और
इस क्वेश्चन में। नमस्कार। दोनों हथेलियां वापस आसन पर आएंगे, मनासन बोलने। अब हम जा रहे हैं अपनी राइट साइड। अब हमारा राइट घुटना सीधा हो गया और लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ है। दोनों हथेलियां आसन पर, चले गए हम अपनी लेफ्ट साइड। प्राणायाम करेंगे ये पोज। अब करेंगे आसन संचालन। अपना राइट घुटना उठा देंगे आसन से। जैसे खड़े हो जाएंगे और अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। लेफ्ट वाला हाथ नीचे, राइट वाला हाथ ऊपर, राइट वाला हाथ देंगे। त्रिकोणासन। वापस आएंगे सामने की तरफ। करेंगे वापस गोल्डन पोज। खड़े होंगे। अब ये लेफ्ट वाला लेफ्ट ले जाएंगे राइट साइड। हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, जाएंगे राइट साइड। ऊपर लेफ्ट साइड, दोनों हाथ ऊपर, छाती के आगे, चंद्राय नमः और हाथ दाहिना करते हुए वापस बैठ जाएंगे अपने आसन पर और करेंगे विश्राम। बैठेंगे लेटेंगे नहीं, पैर खोलकर विश्राम। आगे बिल्कुल कोमलता से बंद रहेंगी, गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर मंद मुस्कान। श्वास सामान्य करेंगे बिल्कुल। करेंगे चक्की आसन 20-20। ठीक, चाहे तो पैर खोल ले, चाहे तो पैर बंद कर ले, ग्रिप कर ले पूरा आसन। उठने मुड़ना नहीं चाहिए। पौड़ियां मुड़नी नहीं चाहिए। ट्वेंटी हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। जितना धीरे करेंगे प्रभाव उतना ही अच्छा आएगा। जल्दबाजी ना करें, महसूस करें। हो जाए तो पैर खोल के इस अवस्था में विश्राम। दोनों पैर मिला लेंगे। पहले इस आसन में 5 कदमों तक कर लें। हथेलियां घुटनों पर, गर्दन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल विश्राम।
आंखें कोमलता से बंद। अब हम करने जा रहे हैं 10 टाइम पश्चिमोत्तानासन। पूरा हाथ एकदम खींचेंगे और फिर कंधों से आगे और माथा घुटने से लगा के ऐसा करना है 10 टाइम। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, झटके से ना करें। हाथों को पूरा खींचे फिर नीचे। टेन टाइम हो जाए तो रुकेंगे इसी पोजीशन में, दोनों अंगूठे पकड़ लेंगे और काउंटिंग करेंगे 10 तक। वापस पश्चिमोत्तानासन का उपासन सबको मालूम है, वो करेंगे कोणासन। ठीक है, शुरू करें। फ्रंट तक काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अपने पंजे आसन से लगाने का पूरा प्रयास। 10 11 12 13 14 और कमर को ऊपर धकेलते रहे। 15 16 17 18 19। वापस आ जाएंगे ये से वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम। ज्योति जी वज्रासन में, पद्मासन में नहीं, वज्रासन में। चलिए मार्जरी की पोजीशन ले लीजिए सभी, सबको पता है। घुटने आगे से खुले हुए। ठीक है, 5 टाइम करेंगे। कमर को ऊपर नीचे करते हैं इसमें। अब हम दाएं बाएं कर लेंगे 5 टाइम और अपोजिट भी। यहीं से हम अपने पीछे से, देखिए मुझे, ये मेरे घुटने मुड़े हुए हैं, पीछे से मैंने फोर्स कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं 10 पुशअप्स। थोड़ी बनानी है। हो जाए तो आ जाएंगे वज्रासन में वापस। इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं तनिक श्वास सामान्य करने। सबसे जरूरी काम तो श्वास सामान्य करना है। सबसे पहले हम इसमें बैठने वाले आसन कर लेते हैं। तो क्या है पहला मंडूकासन। ठीक है, चलिए पहली विधि, श्वास भरे, टुकड़ी बनाई, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक रहे हैं, आगे से घुटने मिले हुए, गर्दन उठी हुई, कपालभाति ओम आप कर सकते हैं तो करें। मुट्ठियों का पूरा प्रेशर महसूस करेंगे। अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे। श्वास भरते हुए वापस। दूसरी विधि में मुट्ठी बनी हुई है लेफ्ट की, राइट साइड में उसको हथेली को पकड़ना है। श्वास भरी, श्वास छोड़ के वापस नीचे, गर्दन उठी हुई, पूरा प्रेशर पेट पर। ये शिष्ट में बहुत ही फायदेमंद है, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। श्वास भर के वापस। तीसरी में करेंगे पंपिंग पेट की मसाज। हथेली पे हथेली, श्वास भरी, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भरते हुए वापस। चौथी मुद्रा सबको मालूम है, बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठेंगे, अदरवाइज वज्रासन नहीं ले सकते।
हथेली पे हथेली, उधर हाथ का खींचा और पाँव छोड़ के माथा आसन से उधेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते रहे वापस। करेंगे वक्रासन, राइट लेग मोड़ा, चुप करेंगे, 30 कपालभाति, गर्दन पीछे की ओर, पीछे वाला हाथ कमर के पास, हो जाए तो पोजीशन चेंज कर लेंगे। आएंगे वापस, करेंगे गोमुखासन, पोजीशन बना लेंगे। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर और पीछे से गेट करेंगे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। गर्दन सामने रहेगी, और कोहनी ऊपर आसमान की तरफ बदल लेंगे। जो हाथ घुटना ऊपर वो हाथ ऊपर, घुटने पे घुटना, कपालभाति ऑप्शनल। वापस करेंगे उष्टासन, घुटनों से खड़े हो जाएंगे, घुटनों के कंधों के बीच फासला, पोजीशन बना लेंगे और धीरे धीरे जाएंगे पीछे, अपने पंजे छुएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को जो मूव करते हैं। पांचवा बार कर लेंगे। तारी कोहनी लगाओ, नीचे कोहनी लगाओ, फिर सिर लगाने की कोशिश करो जरा। तारी वापस सांस देते हुए कमर में। पहले हाथ, तारी सुन नहीं रही है, मैंने बोला पहले कोहनी लगाओ फिर सिर लगाओ। चलिए सुप्त आसन करते हैं। फिर हमारा राइट, हाँ, और जंघा मिलने न पाए, हाँ, और पीछे से जंघा और पिंडली दूर करें। जा रहे हैं हम सुप्त वज्रासन करने। इसी में सुप्त वज्रासन कर लो, इसी में सुप्त वज्रासन कर लो। तारी सबको दिखाई दे रहा है, कुछ होता ही है। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो 10 सेकंड के लिए मैं तारी को स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ, जरा तारी को देखिएगा इसने कैसे किया है, अगर आप कर सकते हैं तो देखिएगा। तारी कैसे कर रही है। तारी पहले इसने उष्ट्रासन किया, उसके बाद कैसे जाएगी देखना जरा। तारी हमारी छोटी बिटिया है, देखो। तारी हमारी मॉडल है। ये देखिए, ये देखो, इसने कोहनी लगाई लेकिन जंघा इसका नहीं है, इसने सिर लगा दिया। अब इसी में सुप्त वज्रासन चली गई, जब आपने बोला सुप्त वज्रासन करो तो इसने सुप्त वज्रासन कर लिया इसी में। ये देखो,
थैंक्स तारी। सर तारी जी को देख के लगता है हमारा क्या होगा, हम कब आएंगे आप ऐसे। आप भी आ जाओगे ऐसे। तारी भी सीख सीख के हुई, ऐसे थोड़ा ना हो गई एक बार। नहीं तारी जी आप हमारी क्लास ले एक लिया बार- करो रोज। सर हाँ, एक एक बार क्लास निगाह देखिए, एक हफ्ते में एक दिन पक्का। तो देखिए ठीक हो रहा है क्या। टाइम होने वाला है। नहीं ज्योति, ज्योति जो घुटने में दर्द बढ़ जाएगा, कर लोगे आप, पक्का कर लिया था आपने, बट आपके घुटने का दर्द बढ़ जाएगा, आप मत करिए। और करेंगे ठीक है अगर चलिए। विश्राम। हम पे सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी जल्दी करेंगे। दोनों वीडियो लगाएंगे। चलिए यहीं से आ जाएंगे हम भुजंगासन में। हथेलियां अपनी छाती के सामने है, पीछे से पंजे खड़े हुए, श्वास भरेंगे और करेंगे कोहनी सीधी। राखी 10 मिनट आपके पास आसन का समय है, 10 मिनट। मालूम है सर, मालूम है। अगर आप लोग चाहे तो जल्दी 20 कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड पोजीशन में भी रुक सकते हैं। मैं होल्ड पोजीशन में रुकूंगी। आएंगे वापस, पहले कोहनियां मोड़ते हुए नीचे। अब हम इसमें सर पांचों में करेंगे विश्राम। पोजीशन मालूम है, हथेलियां थाई से नीचे, थोड़ी आसन से लगी हुई। अब राइट पैर कैसा ऊपर, पूरा पैर सीधा। लेफ्ट जितना पैर जा सकते हैं उतना। और अब 5 बार दोनों पैर। इसी अवस्था में विश्राम। बनाएंगे धनुरासन की पोजीशन। दोनों घुटने मोड़ लेंगे, अपने टखने पकड़ेंगे, पहले घुटने ऊपर और श्वास भरते हुए धन भाग ऊपर। रोलिंग करेंगे दाएं बाएं, सर पास करने वाले फाइव टाइम। और 5 टाइम आगे पीछे। यहीं से राइट हैंड आगे करते हुए सभी ऊपर से निकालते हुए आ जाएंगे हम पीठ के बल। और मकर आसन में करेंगे विश्राम। मकर आसन की दूसरी विधि में घुटने मुड़े हुए, घुटनों में कंधों के जितना फासला, हाथ दाएं बाएं, श्वास भरी और श्वास छोड़ के घुटने के दाएं तरफ और विश्राम। श्वास संभाल लें। दोनों घुटने आसन से लगाने का प्रयास। नहीं आता तो राइट वाले पैर को लेफ्ट घुटने पर रखें तो नीचे करें, प्रेशर दें। गर्दन अपोजिट साइड, सेंटर में आएंगे, करेंगे ये विधि अपोजिट। सेंटर में आएंगे, पैर खोलेंगे। हम पे सिर्फ 5 मिनट बचे और हमने आज एप्स के लिए कुछ नहीं करा, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, 20 टाइम करेंगे हाफ क्रंचेस। ठीक है, घुटने मुड़े हुए हैं हमारे, ये कोन या ये हथेलियां फ्लिप करके पीछे से रखी और 20 टाइम श्वास के ऊपर छोड़ के नीचे। गर्दन प्रेशर नहीं, गर्दन ऊपर की तरफ।
पैर खोलेंगे, अपने हाथ हथेली रखेंगे पैर के नीचे और हम चलने जाते हैं साइकिल 20-20। नीचे जाए तो पैर पूरा सीधा, पैर आसन से ना लगे। कोशिश करेंगे और दोनों पैर मिले रहेंगे हमारे एड़ी पंजे और घुटने भी। यहीं से हाथ का ढीले छोड़ देंगे, शवासन विश्राम। हमारे पूरे आसन हो गए, हमारा टाइम भी हो गया कंप्लीट। पूर्ण विश्राम, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। राइट साइड पे हाथ लेंगे और बैठ जाएंगे, करेंगे सिंहासन। जब चाहिए ना कहीं पर कर देना। चलिए पद्मासन में या भुजंगासन में जो भी आपको समझे तो उसमें आप सिंहासन करेंगे 5 टाइम 3 टाइम 3 टाइम। ठीक है, चलिए करेंगे। गले की ओर मालिश ऊपर से नीचे लगाएंगे। प्यारे की शाम पूरा 1 बजे तो चलिए पहले 5 बार हंसी कर लेते हैं। ठीक है, मधुर हंसी शुरू करें। अंतिम आवृत्ति। बिल्कुल शांत बैठेंगे। सीधी पद्मासन सुखासन ले सकते हैं। एक करेंगे ओम की ध्वनि और उसके पश्चात पूरे 10 मिनट हम करेंगे कपालभाति। और जिसको कपालभाति के दौरान कुछ करना हो जैसे शीर्षासन या और कुछ पहले ओम की ध्वनि लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान मुद्रा लेंगे, श्वास भरें। तो राखी मकर आसन की 5वीं विधि जरा बता दीजिए। सुभिका आप देखिएगा। हाँ, मकर आसन की 5वीं विधि ये क्या करेंगे? पीठ के बल लेट रहे हैं, आप देख लो। ये दोनों हाथ इनके दाएं बाएं होंगे, खुले होंगे सीधे, दोनों पैर सीधे। सांस भर के अपने दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री पर लाएंगे स्ट्रेट। एक बार सांस निकालते हुए राइट ले जाएंगे और इसको उठा करके फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ्ट में। आप जितनी बार कर सकते हो करो। हाँ, ये उनके लिए है जिनका लगता है कि उनकी हिप जोन या पेट या थाइस ज्यादा मोटे हो गए हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा, तो वो करेंगे। इसमें 2 बातें देखनी है, एक तो हमारे एड़ी पंजे मिले रहेंगे
और हम जब नीचे जाएंगे तो हमारा पैर आसन से ना लगे, तो खास बातें भी देखनी है ना सर? और पैर सीधे रहेंगे। हाँ जी, अगर घुटना खुलता है तो किसी दुपट्टे से रैप कर लीजिए ताकि घुटना राइट लेफ्ट जाए तो घुटना खुलने ना पाए, स्ट्रेट सीधा रहे और मिला रहे एक दूसरे के साथ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उठाएंगे तो पैर मुड़ेगा और घुटना खुलेगा, इन दोनों पर ध्यान रखना है। जरूरत के हिसाब से, समय अपने हिसाब से देख करके जितना करना चाहें कर सकते हैं। स्टेमिना बिल्डअप तो होगा ही होगा, साथ में आपको बर्निंग ज्यादा होती है। अब हम ये हो गया, तो हम वापस कपालभाति पे आते हैं। और जिसको भी करना है तो नौकासन के बाद सर्वांगासन या हलासन हो सकता है, मगर इनके उपासन जरूर करेंगे, चक्रासन या कंधार पोज, ठीक है। और जो शीर्षासन करेगा वो बालासन, इसका उपासन जरूर करें। हम लोग कर रहे हैं 10 मिनट कपालभाति। 1:04 हुए, 114 तक हम करेंगे, ठीक है। गर्दन थोड़ी उल्टी रहेगी और चाहे को हथेलियां घुटनों पर या दाएं बाएं कमर को सहारा देते हुए, वो आपकी मर्जी है। सर मैंने लेट ज्वाइन करा था, तो मैं सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ इस टाइम? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप, जो चाहे कर सकते हैं आप, फ्री है। और अभी जो सर ने बताई थी मकरासन की पार्थिव विधि, आप ये भी कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव विधि है ये भी। तारी एकदम से करने लग गई ठीक से, थोड़ा सा 90 डिग्री पर नहीं आता पर इट्स वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात। आज तो मैं सवेरे कर रहा था, गिर गया पटाख। हाँ रंजना जी नमस्कार।
अपना साइड पैक कम करने के लिए ज्योति जी जो आसन रखिए, बहुत अच्छा आसन है। अगर आप लोग चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या खाली समय में भी कर सकते हैं इस आसन को। जब भी हम प्राणायाम करें तो हमारा प्रयास तो होना चाहिए कि हम मूल पर लगा के रखें, कोशिश जरूर करें। और आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए प्राणायाम के दौरान, कोमलता से। कपालभाति में जैसे सर ने बताया हुआ है, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी एक नोस्ट्रिल बंद कर लें और 50 टाइम हम कपालभाति एक ही नासिका से करें। ऐसे ही कोशिश कर लेंगे। हो जाए तो वापस जैसे हम करते हैं नॉर्मल वो करेंगे कपालभाति। लास्ट का 1 मिनट बचा है, जिसने नहीं करा वो एक कपालभाति कर ले, लास्ट मिनट बचा है।
सुभिका, आपको मालूम है ना अग्निसार? हाँ, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, एक्सेलेशन के बाद में टमी को आगे पीछे करते हैं, घुमाते हैं, अपने आप अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, ढीला छोड़ते हैं। देखिए कर रही है ना, यही कर रहे हो ना राखी? सर अभी तो भाई को कब रुक रहे थे? नहीं, खत्म हो गया, कपाल भाती का टाइम तो खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अगले चार शुरू कर देते हैं। हाँ, निकले पहले सांस निकालो, फिर पेट को हिलाओ। देखो ये हिला रहे हैं। पूरी बाहर निकालेंगे और हम पेट को अंदर भरेंगे। देखिए श्वास पूरी बाहर। अगर निकली सांस में न रुक पाओ तो नाक पकड़ लो, सांस निकाल करके पीठ, फिर पेट को हिलाओ। आपको महसूस करना है तो हथेली पेट पे रखिए। देखिए पेट अंदर बाहर हो रहा है। हाँ, नाक पकड़ लो, फिर पेट अंदर बाहर करो, जितनी बार हो सके। और जैसे श्वास आनी शुरू हो उसी रोक देंगे ये पोजीशन। श्वास समाने करेंगे, पेट में श्वास लेंगे और आवृत्ति को पूरा स्टार्ट करने के लिए पुनः श्वास को खाली करेंगे और फिर शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर अग्निसार आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3.5 से 4 घंटे खाना खाया हो चुका होना चाहिए अग्निसार। और हमारा ख्याल इन्होंने मंडूक आसन जब करवाया तब भी बताया होगा, मैं तो किसी से फोन पे बात कर रहा था, बताया जरूर होगा इन्होंने कि मंडूक आसन और अग्निसार क्रिया कम से कम 3.5 से 4 घंटे का फासला होना चाहिए आपके इन में से, अदरवाइज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए करो करो करो, देखो करो, समझ में आ गया तो करो, नहीं समझ में आया तो आप अपना ऑडियो खोलो और पूछो। जैसे श्वास आने को हो प्रक्रिया छोड़ देंगे और श्वास को लेंगे, सामान्य करेंगे। ठीक है, और फिर वापस तीसरी आवृत्ति शुरू कर देंगे, श्वास खाली कर देंगे। इसमें हम कम से कम 200 बार कर लें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए 3 आवृत्तियों में, या 100 से तो ऊपर हो ही जाए, 100-150 ऐसा, बाकी अपनी स्थिति अनुसार करेंगे। चलिए ऊंचे प्राणायाम करेंगे, जीवा को मुंह में तालू से लगाएंगे और खराटों की आवाज। प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा आसन है प्राणायाम, सॉरी। करेंगे योगी पांच करेगी और जो भी स्लाइड आया उसे निकल लेंगे। चलिए अब रेचक कर लेते हैं। सब रेचक है या देखिए कुछ और नहीं है? अनुलोम विलोम करा दो राखी जी, अनुलोम विलोम कर लीजिए। ठीक है, अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? अपना प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और राइट से ध्यान मुद्रा, वो प्राणायाम मुद्रा शुरू करेंगे। बाएं से लेंगे दाएं से, दाएं से लेंगे बाएं से। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, सांस अपने लेफ्ट से भरें खूब, थोड़ा सा रुकें कम से कम 4 सेकंड 3 सेकंड, फिर दूसरी नाक से निकालें। निकालने के बाद रुकने की जरूरत नहीं है, फिर उधर से भरें, थोड़ा सा रुकें, फिर अपने लेफ्ट से निकालें। तो इसी क्रिया को धीरे दोहराते जाएं, सांस भर के थोड़ा सा रुकना है, ज्यादा नहीं। तो अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो इस क्रिया को जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं, अदरवाइज इतना धीमा कर सकते हैं कि एक गायत्री मंत्र में सांस भरें, थोड़ा रुकें और एक गायत्री मंत्र में सांस को निकालें।
फिर एक गायत्री मंत्र में सांस भरें और फिर रुक करके दूसरी तरफ से एक गायत्री मंत्र में सांस को निकालें। तो ऐसा करने से लंग्स आपके पूरे एक्सपेंड भी होंगे और पूरे स्क्वीज भी होंगे, यानी पूरी सांस भर भी जाएगी और पूरी सांस आपकी निकल भी जाएगी। इस क्रिया को जल्दबाजी से नहीं करेंगे। थोड़ा टाइम लें। ये अच्छा तो नहीं लगता, ऐसे लगता है यार क्या इस काम में फंसा दिया फालतू, कोई काम ही मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन ये सबसे ज्यादा फायदे वाला है। ये मान के इस क्रिया को थोड़ा ज्यादा करें। सुविका प्राणायाम मुद्रा मतलब ये हमेशा हम अपना दाहिना हाथ यूज करते हैं। देखो ये नो राइट नो से ले रहे हैं ना, हमेशा लेफ्ट नहीं करेंगे, हाँ राइट से करें। चलो 2 मिनट कर लिया आपने। चलिए अब हम करेंगे रेचक, ठीक है। 20 20 20 20 क्वेश्चन लेंगे। ऊपर सांस भर के ले जाएंगे, नीचे सांस निकालेंगे, हाँ? हाथ सीधा नहीं जा रहा है कई लोगों का, पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर भाई, फिर नीचे लाना है। और कानों से लगा के ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। चलिए सामने ऐसे, ये कोहनी हमारी यहाँ आएगी। 20 रुकेंगे। 20 हो जाए तो बनाएंगे क्वेश्चन। 1 बाय 1 करते रहेंगे। 20 20 एक और ऊपर एक और नीचे। ट्वेंटी हो जाए तो रुकेंगे। लास्ट की विजिट करेंगे, मुक्ति बनाएंगे, लाइन आगे और 20। अब हम करेंगे बालासन विश्राम, ये करना बहुत जरूरी है। और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। छाती जमीन पर लगानी है, घुटना थोड़ा सा खोल के, घुटना थोड़ा सा कंधे के बराबर खुला होगा, नहीं घुटना मिला नहीं होगा। चलिए वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे 5 टाइम ग्रामीण अपना मेडिटेशन में, ठीक है ना सर। हाँ जी हाँ जी। चलिए 5 टाइम ग्रामीण, उसके बाद मेडिटेशन में 2 मिनट का मेडिटेशन बिल्कुल शांति से। आंख बंद और कान बंद, सांस भर के गुंजन।
हर सिंगार, इसके 4 पत्ते सुबह, 4 पत्ते शाम, दोपहर में, 4 पत्ते शाम को इसकी चटनी बना करके पानी में मिला करके अगर पिए और खाने पर ध्यान दें तो फैट की बर्निंग बहुत जल्दी होती है। हर सिंगार, और ये बहुत अवेलेबल है हर सिंगार। इसका दूसरा नाम क्या है हर सिंगार का? हैं? पारिजात। क्या? पारिजात। पारिजात, राइट राइट। सर पानी में भिगो के रख दें पत्ते? मैंने कुछ बोला सुना नहीं है, मैंने बोला उस पत्ते को चटनी बना करके लेना है, चटनी 4 पत्ते का, दिन में 3 बार। तो आप क्यों पूछते हो यार, आप दुबले पतले हो। अरे सर कहाँ है दुबले? तो भूल जाओ जो मैं बोला। तो जब भी हमको जब 2 मिनट के लिए बैठाया जाता है भ्रामरी प्राणायाम के बाद, तो थोड़ी देर के लिए हमें अपने वर्तमान में आकर अपने शरीर पर हुए प्रभाव को देखना होता है, जो सबसे बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा ही अपने इधर उधर की बातों में लगे होते हैं, सोचते रहते हैं, विचार हमारे रुकते नहीं है। क्योंकि मन तो खुद ऐसी चीज है कि जो रुकता ही नहीं है, उसका नेचर ही है, स्वभाव ही है। सोते समय भी वो नहीं रुकता, सपना देखता रहता है। तो हमें थोड़ी देर के लिए, जिस समय हम जग रहे हो, कोशिश हमें करनी चाहिए 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कि हम अपने वर्तमान में आए और अपने बारे में सोचें। अपने बारे में ये नहीं सोचना है कि मेरे तो दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, ये चीजें नहीं। मैंने अगर योगिक क्रियाएं की हैं तो उसके इफेक्ट्स हमारे शरीर में कितने अच्छे पड़े हैं, मुझे ऐसा रोज करना चाहिए। चलिए वापिस आ जाएंगे, ध्यान हो गया हमारा। करेंगे ओम की ध्वनि और उसके पश्चात शांति का और प्रार्थना करेंगे। ओम की ध्वनि, श्वास भरें। ओम करके शांति पाठ और प्रार्थना बिल्कुल आप कोमलता से बंद है। ओम सोमा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम नित्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभागं भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षे त्वं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपनी हथेलियां रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपनी चेहरे पे धारण करेंगे, अपने शरीर के अन्य अंगों पर धीरे से अपनी पलकें सहलाएंगे और अपनी हथेलियों में सबसे पहले आगे खोलें तो हथेलियां देखें। आसन को प्रणाम। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।